Hello, dear students. So, today we will start a new book named New Getting Ahead in Social Studies. Okay, so, dear students, we will complete each and every chapter of this book. This book has 21 chapters. Okay, so one by one, we will complete 21 chapter of this book. So students, this book is written by Aba Sehgal ma'am and Sushmita Malik ma'am. Yes, so today we are discussing first chapter, that is chapter 1, the globe, a model of the earth. I hope you all have seen globe. If not, Google it. Some diagrams are there in your book also, and if you are not satisfied with that diagram, you can Google it. Okay. So first topic of this chapter is the shape of the earth. Okay, we all know the shape of the earth is round. Okay, the shape of the earth is round. Earth का shape कैसा है? गोल है. But when you look around, it appears to be flat. जब आप उसको देखते हैं आसपास तो आपको कैसे दिखाई पड़ती है? Flat. डियर स्टूडेंट्स, जो अर्थ जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी. तो सपोज करो ये जो राउंड शेप है, जब क्योंकि ये बहुत बड़ी है, आप इस पर्टिकुलर प्लेस में अगर हैं तो आपको लगेगा ये फ्लैट है. कैसी है? फ्लैट है. और अगर आप इस पर्टिकुलर प्लेस में हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस को हम ऐसे रख दें तो ये आपको कैसे लगेगा? फ्लैट. बट ओवरऑल ये कैसी है? राउंड. कैसी है बेटा? राउंड. ओके. So, in fact, long ago, people believed that Earth was flat. सब लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, और जब हम अर्थ के एजेस पे जाएंगे, किनारों पे पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है हम कहाँ गिर जाएं? नीचे गिर जाएं. बट ऐसे तो कभी होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है, और उस ग्रेविटी की वजह से हम लोग खड़े हैं, हमारा घर बना हुआ है, हमारे ट्रीज लगे हुए हैं. ठीक है. The earth appear flat to us because the earth is so much bigger than us. अर्थ इतनी बड़ी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उसकी स्मॉल पोर्शन को एक बार में देख पाते हैं तो आपको कैसे लगता है कि वो फ्लैट है. ओके. एक बार में हम बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस को देख पाते हैं ना स्टूडेंट्स, दैट इज़ व्हाई वी थिंक इट इज़ फ्लैट. अगर आपको कर्विंग शेप देखना है अर्थ का, तो आप कैसे देख पाएंगे? आपको स्काई में जाना पड़ेगा. आप स्काई से, आसमान से अगर अर्थ को देखेंगे, हमारे स्काई से अगर अर्थ को देखेंगे तो वो आपको कैसी दिखेगी? राउंड. ओके. एरोप्लेन में बैठेंगे तो आपको अर्थ हो सकता है कैसी दिख जाए? राउंड दिख जाए. ठीक है. बाकी हम लोग वैसे तो नहीं देख पाएंगे. अगर हम लोग एरोप्लेन में या रॉकेट में नहीं हैं तो आपको कर्व्ड शेप देखना है, तो आपको एरोप्लेन, रॉकेट, स्पेस से अर्थ को देखना पड़ेगा. ये स्टूडेंट्स, अर्थ का बहुत लार्ज साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है. हम एक सिटी को एक टाइम में पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते हैं, तो एक स्टेट को कैसे देखेंगे, एक कंट्री को कैसे देख पाएंगे, और पूरे वर्ल्ड को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए अर्थ को एज अ होल स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है. सो जो ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने क्या किया है? अर्थ का एक स्मॉलर स्केल से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. सो दैट इट बिकम ईजी टू स्टडी इट. टू इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट वी यूज फॉर दिस पर्पज, फर्स्ट इज ग्लोब, अनदर इज मैप. ओके. For the convenience of study, we have made the small model of the earth, and these small models called globes and maps. Okay. Now we will read about what is globe and what is map. Okay. So what is globe, beta? The globe is a small model of the earth. ग्लोब क्या है? स्मॉल मॉडल है अर्थ का. इट शोज अस द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, ओशंस आर देयर, सीज, बट एवरीथिंग ऑन अ वेरी स्मॉलर साइज. आपको ग्लोब के ऊपर कॉन्टिनेंट भी मिलेंगे, ओशंस भी मिलेंगे, सीज भी मिलेंगी, बट वो बहुत छोटे होंगे, स्मॉलर स्केल पे होंगे. ओके. इट ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कंट्रीज, लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज़. आप ग्लोब से इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, कंट्रीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. यस स्टूडेंट, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ ग्लोब. ये क्या है? ग्लोब है.
जब आप रॉकेट में बैठ के स्पेस में जाएंगे, वहाँ से अगर आप अर्थ को देखेंगे तो वो कैसा ही दिखेगी, ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। और ये जो बीच से जो लाइन जाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस। अ लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। कैसे मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। किसके ऊपर मूव करती है बेटा, ये एक्सिस। ये जो बीच वाली जो लाइन दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। देखो शायद ना दिख रही हो, आप देखेंगे, ये देखो यहाँ से एक रॉड गई है जो अर्थ के सेंटर को क्रॉस करती हुई कहाँ पहुँची है, ऊपर, है ना। अर्थ के सेंटर को क्रॉस करती है ऊपर, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस, ठीक हुई बात। और इसी के ऊपर अर्थ मूव करती है। Yes, so students, when we see the globe, we can see half part of it at one time. Okay, हाफ हम देख पाएंगे, फिर हमको उसको टर्न करना पड़ेगा अगर हमको उसका रेस्ट ऑफ द हाफ देखना है ना। तो ये जो टर्न हो रहा है, जो ग्लोब जिस लाइन के ऊपर ग्लोब घूम रहा है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस। देखो सामने से अगर कोई स्पेयर की शेप है, आपको फुटबॉल भी है, आप उसको सामने से देखेंगे तो आप उसका एक पार्ट देख पाएंगे। अगर आपको उसका बैक साइड देखना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टर्न करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम ग्लोब को टर्न करते हैं और ग्लोब टर्न हो जाता है, तो वो किस वजह से टर्न हो जाता है, क्योंकि सेंटर से एक लाइन निकली है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सिस। द एक्सिस इज नॉट स्ट्रेट, इट इज टिल्टेड। अर्थ की जो एक्सिस है बेटा वो स्ट्रेट ना होके टिल्टेड है। और कितने डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5। अगर अर्थ ऐसे है तो उसकी एक्सिस कैसी होनी चाहिए थी बेटा, ऐसी होनी चाहिए थी। बट ऐसे बोला जाता है पास्ट में कोई बहुत बड़ा प्लैनेट या बहुत बड़ी कोई गैलेक्सी की थिंग वो हमारी अर्थ से टकरा गई और हमारी अर्थ की कंडीशन कैसी हो गई, उसकी जो एक्सिस ऐसी हो गई, ऐसी होनी चाहिए, पर वो टकराने की वजह से टेढ़ी हो गई, तिरछी हो गई। तो देखो ऐसी आइडियली ऐसी होनी चाहिए, वो हो ऐसी गई है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा, 23.5। आई होप दिस मच इज क्लियर, इफ नॉट डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, आइडियली एक्सिस ऐसी होनी चाहिए थी, पर वो टकराने की वजह से कैसी हो गई है, किसी मास से टकराने की वजह से, हिट करने की वजह से टिल्ट हो गई। और ये टिल्ट का जो एक्सिस है वो कितना है, 23.5 डिग्री। ओके, यस, the earth constantly rotates or turns around its axis, continuously rotate करती है, ठीक है ना। और एंगल कितना है उसका, अभी मैंने बताया आपको 23.5। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ग्लोब इज सिमिलर टू द अर्थ। जो एक्सिस हमने बनाई है रोटेशन की ग्लोब में, वो बिल्कुल सेम है जैसी हमारी अर्थ में ओरिजिनली है। ग्लोब बिल्कुल कार्बन कॉपी है किसका, अर्थ का। यस, the north and the south pole. क्या, north pole and south pole. Okay, so I am going to show you north pole and south pole on globe. Wait, yes student, north pole, ये जो एक्सिस का एंडिंग पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्थ पोल। ये स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ पोल, एंडिंग पॉइंट साउथ पोल। Do remember, starting point North Pole, ending point South Pole. ओके, और बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, 0 डिग्री इक्वेटर। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन। ये लाइन हमने ड्रॉ की है हमारी कन्वीनियंस से। तो हमने अर्थ के बिल्कुल मिडिल से एक लाइन ड्रॉ की है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर। और 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। जो अपर मोस्ट पार्ट है हम उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो लोअर मोस्ट पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। और जो एक्सिस जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वो नॉर्थ पोल है, जहाँ एंड हो रही है वो साउथ पोल है। यस, so the two ends of the axis, as I have shown you, two ends of the axis of rotation is called poles. as I have shown ना, जहाँ पर स्टार्ट हो रहा था एक्सिस, जहाँ पर एंड हो रहा था एक्सिस। टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ में जो है उसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, जो साउथ में है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, साउथ पोल। यस, एक्चुअल में एक्सिस होनी चाहिए थी ऐसी, पर ये हो गई है टिल्टेड। और कितने डिग्री से टिल्टेड हुई है, 23.5 से। जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। ओके, द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर,
midway between the poles is an imaginary line circling the earth. मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ के मिड में, बिल्कुल मिड में एक लाइन हमने बनाई है, जिस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, 0 डिग्री इक्वेटर। और ये जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअली गॉड ने नहीं बनाई है, ये हमने हमारी कन्वीनियंस से इमेजिनरी लाइन बनाई है। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर एंड डिग्री ऑफ दिस लाइन 0 डिग्री। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ। फर्स्ट मोस्ट जो नॉर्थ पोल के पास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ पोल के पास है वो सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, इट इज रिटन देयर, यू जस्ट रीड। अच्छा, मैं रीड कर देती हूँ। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स एज आई हैव शोन यू एंड दीज इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। स्फीयर, इस शेप को हमने क्या बोला बेटा, स्फीयर। तो जो हाफ हो गया इसका हेमिस्फीयर, हाफ हेमिस्फीयर। टू द नॉर्थ वी हैव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टू द साउथ वी हैव सदर्न हेमिस्फीयर। इससे अच्छा कोई डायग्राम नहीं हो सकता। ये हमने अर्थ को 2 पीसेस में काट दिया। सपोज ये वाटरमेलन है ना, वाटरमेलन को हमने बीच से काट दिया है। एक टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाले पार्ट को हमने क्या बोला, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो बॉटम वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोला, साउथ हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन है, ये जो कटिंग हुई है, ये किस पे की है हमने कटिंग, 0 डिग्री इक्वेटर पर। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज latitude and longitude. What latitude and longitudes? Okay, so what is latitude, what is longitude? So dear students, to locate any place on the globe, आपको अर्थ के ऊपर में लोकेट करना हो, ग्लोब के ऊपर में भी लोकेट करना हो किसी भी प्लेस को, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मिलेंगी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स लाइन मिलेंगे। दीज हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स लाइन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, यस, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू इक्वेटर। सपोज करो ये अर्थ है, ये हमने बना दिया 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बनाया बेटा, 0 डिग्री इक्वेटर। इनके पैरेलल जितनी लाइनें मूव करेंगी, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, लैटिट्यूड्स। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने किसके पैरेलल बनाई है स्टूडेंट्स, इक्वेटर के पैरेलल बनाई है, वो सारी लाइंस को हम क्या कहते हैं बेटा, लैटिट्यूड्स। लाइक द इक्वेटर दे गो अराउंड द अर्थ। इक्वेटर की तरह ये पूरे अर्थ में घूमकर बनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में, पूरा घूमकर बनी हुई है। ठीक है, द वर्टिकल लाइंस आर सेमिक सर्कल्स। अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेटर के पैरेलल जाने वाली लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। इन द सेम वे कुछ लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल रन करती हैं, और ये सेमी सर्कल्स होती हैं, ये पैरेलल्स नहीं होती। ये कैसी होती हैं बेटा, सेमी सर्कल्स। इस सेमी सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन। लैटिट्यूड्स को ही हम पैरेलल्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को ही हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। ओके, yes, and the latitudes and longitudes are marked in degrees. latitude और longitude को हम कैसे मार्क करते हैं बेटा, डिग्रीज में। कैसे मार्क करते हैं, डिग्रीज में भी मार्क कर सकते हैं और मिनट्स में भी मार्क कर सकते हैं। डू रिमेंबर, हम डिग्रीज में भी मार्क कर सकते हैं और मिनट्स में भी मार्क कर सकते हैं। 60 मिनट्स इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, 1 डिग्री। डू रिमेंबर, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। Yes, now making latitudes. What making latitudes? The equator is marked as 0 as I have shown you. The north pole is 90 degree north and south pole is 90 degrees south. Thus the latitude of a place tells you how far north or south to the place from equator. देखो कैसे ये बनी हमारी अर्थ। ओके, अब इस अर्थ में हमने हाफ में क्या बनाया बेटा, 0 डिग्री इक्वेटर बनाया, मैंने आपको बताया पहले। अब और यहाँ पर होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल 90 पर, और यहाँ पर 90 डिग्री होता है साउथ पोल।
आप अगर आपके क्या बोलते हैं जैसे एंगल्स बनाते हैं, उस एंगल बनाने वाली लाइन पे रखेंगे तो ये हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो कहाँ पर है बेटा, 90 डिग्री पर है ना। कोई लाइन अगर आपको बतानी है 23 डिग्री पे, तो यहाँ से 23 डिग्री आप यहाँ पे डिवाइडर रखो, वहाँ से 23 डिग्री का एंगल बनाओ, उसको स्ट्रेट लाइन बना दो, ये 23 वाली लाइन हो गई। अगर आपको 45 का एंगल बनाना है कि 45 की लाइन कहाँ से होगी, यहाँ से डिवाइडर रखो, यहाँ पे 45 का एंगल बनेगा, उस लाइन को सीधा कर दो, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आप इक्वेटर से कितना ज़्यादा नॉर्थ में हैं या कितना ज़्यादा साउथ में। ऊपर की तरफ हुए तो आप नॉर्थ में, नीचे की तरफ हुए तो आप साउथ में। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर आप 45 डिग्री नॉर्थ इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिडवे बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल, क्योंकि 90 का हाफ कितना हो जाएगा 45। अगर 45 में है मगर इट मीन्स आप मिडवे में हैं, ना ही तो आप इक्वेटर के पास है ना ही आप पोल के पास में, आप मिडल में हैं। A place with latitude of 60 डिग्री नॉर्थ इज़ फर्दर देन इक्वेटर। अगर हम 60 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो वो इक्वेटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर होंगे, आप नॉर्थ में आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। यस, तो अगर हम बात करें कि लैटिट्यूड्स की कितनी डिग्रीज होती हैं बेटा, तो 180 डिग्री। कितनी डिग्री होती हैं, 180 डिग्री। लैटिट्यूड डिग्रीज इज 180, डू रिमेंबर। ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। यहाँ पे आपने डी रखा, मुझे लगता है आप लोगों ने एंगल बनाने के लिए सबने उसका यूज़ किया ही होगा, है ना। तो यहाँ से 23 डिग्री का एंगल बनाया और उस लाइन को सीधा कर दिया, फिर 45 डिग्री का एंगल बनाया, उस लाइन को सीधा कर दिया। आप लोगों ने कैसे देखा होगा ना, आपके कंपास बॉक्स में आता है ना, जिसमें एंगल्स बने होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री होता है, 0, 1, 2, 10, 20, 30, अब जो भी बोलते हैं आप देख लेना उसको। Yes student, so if somebody asks you tell me important latitudes, क्या पूछेगा कोई आपसे कि yes tell me the name of important latitudes, तो just tell him important latitude first is equator, सबसे important equator, ओके। नेक्स्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहाँ पर 23.5 डिग्री पे। सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कहाँ पर 23.5 डिग्री पे। दोनों की डिग्री 23.5 होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि वन इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अदर इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर। येस, नेक्स्ट इज Arctic Circle, that is on 66.5 degree northern hemisphere, Antarctic Circle 66.5 degree southern hemisphere, North Pole, South Pole, okay। अब लॉन्गिट्यूड्स की भी अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड मतलब सेमी सर्कल लाइन्स। सो वन इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड इज ग्रीनविच मेरिडियन। व्हाट बेटा, ग्रीनविच मेरिडियन। जैसे इक्वेटर की 0 डिग्री होती है, वैसे ही ग्रीनविच मेरिडियन की भी कितनी डिग्री होती है बेटा, 0 डिग्री। और ये वो ग्रीनविच मेरिडियन वही है जहाँ से पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। हम इंडिया ये रहा, हम इंडिया यहाँ से कितना आगे हैं, 5 hours 30 minutes। क्लियर हुई बात। ये रहा इंग्लैंड से जाने वाली लाइन, यहाँ नहीं, यहाँ पर इंग्लैंड से जाने वाली लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। वहाँ से इंडिया तक जो टाइम लैग होता है, टाइम डिफरेंस होता है, वो कितने का है, 5 hours 30 minutes। हम इंग्लैंड से कितना आगे बेटा, 5 hours 30 minutes। इंग्लैंड में एक ग्रीनविच प्लेस है, विलेज है, वहाँ से ये लाइन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम। डू रिमेंबर वन मोर टाइम इज देयर, जो ग्रीनविच के बिल्कुल पीछे जाएगी, अर्थ का जो पीछे वाला साइड होता है, अभी मैं इसको फ्लिप नहीं कर पा रही हूँ, पीछे जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, और दूसरा नाम है उसका इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या नाम है, इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट।